अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उस्मान हसनैन ऑफिशियल। आज एक तवील अरसे के बाद जो है वो यूट्यूब पे हाज़िरी हो रही है। कुछ मसरूफियात और कुछ दीगर कामों की वजह से यूट्यूब पर ना आ सके, तो अभी कुछ ऐसे दिन चल रहे थे तो सोचा कि हम भी जो है कुछ हिस्सा डाल लें। जैसा कि आपको मालूम है कि 14 अगस्त का दिन है, तो आज़ादी की मुनासबत से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस्लामी फलाही रियासत ममलकत खुदादाद पाकिस्तान अता की है, वो जितना उतना कम है। हम अपने माशरे में देखते हैं कि मायूसी फैलाई जाती है और इस तरह की बातें की जाती हैं कि बदअमनी है या इस तरह की दीगर बातें की जाती हैं। अगर हम वर्ल्ड सतह पे देखें तो इस तरह के मामलात कहाँ पर नहीं होते, हर जगह पर ये चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें जो है इस तरह की मनफी खबरों पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है वो मुस्बत खबरों पर तवज्जो करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं बस एक बात और कहूँगा और इस पर अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान, मेरा मानना ये है कि जब तक ये दुनिया बाकी है इंशाअल्लाह पाकिस्तान रहेगा। उसकी वजह ये है कि हमने बड़ों से सुना है कि हर वो चीज़ जिसकी बुनियाद इखलास पर मबनी हो और खैर के लिए हो, यानी अच्छे काम के लिए हो, उस चीज़ को बका और दवाम रहता है, यानी वो चीज़ बाकी रहती है। और हर वो चीज़ जिसकी बुनियाद में इखलास ना हो और इसी तरह उसकी बुनियाद जो है वो शर पर मबनी हो, बुराई के लिए उसको बनाया गया हो, तो उसको कुछ अरसे के लिए उरूज ज़रूर पहुँचता है, लेकिन उसको दवाम और हमेशगी नहीं रहती। ये ज़ाब्ता है। और हम दुनिया के दीगर मामलात में भी देखते हैं कि बस बात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको एक वक़्त में तो बहुत ज़्यादा उरूज मिलता है, लेकिन दूसरे वक़्त में वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसकी बुनियाद जो है वो इखलास पर मबनी नहीं होती, या उसकी बुनियाद में खैर का पहलू नहीं होता बल्कि शर का पहलू होता है। तो पाकिस्तान जो है बिलाशुबा इसकी जो बुनियाद है वो इखलास पर मबनी है, और दूसरी बात यह कि ये खैर के लिए इसको बनाया गया। बानियान पाकिस्तान की जितनी भी वो टीम है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उसके जितने भी साथी हैं, उनके इखलास में किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। और इसी तरह वो कमोबेश मुख्तलिफ जो है वो तारीख के अंदर बातें आती हैं, कहीं पे 6 लाख, कहीं पे 8 लाख, 18 लाख तक बातें आती हैं कि लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों की जो कुर्बानियाँ थी वो यकीनन जो है वो एक मुखलिस लोग थे, जो एक इस्लामी फलाही रियासत चाहते थे। और दूसरी बात क्या है कि खैर के लिए इसको बनाया गया, ताकि इसके अंदर मुसलमान आज़ादाना तौर पर जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, अपना जो है रहन-सहन जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो अदा कर सके, पूरा कर सके। तो ये 2 बातें इस पाकिस्तान की बुनियाद पे हैं कि एक तो इसको खैर के काम के लिए इसको बनाया गया, इस पर मेहनत की गई, और दूसरा है कि बनाने वाले जो है वो मुखलिस थे। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रहेगा। दुनिया में 2 रियासतें हर एक को पता है इस बेस पे वजूद में आई हैं कि जिनकी बुनियाद जो है वो इस्लामी ढांचे में जिनको सांचा गया है। एक जो है मदीना की फलाही रियासत और दूसरा ममलकत खुदादाद पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है इंशाल्लाह जब तक दुनिया बाकी है, ये पाकिस्तान भी बाकी रहेगा। हमें मायूस नहीं रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर में पाकिस्तान ज़िंदाबाद।